नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 30 मार्च से 5 अप्रैल के मध्य ग्रहों के आपके जीवन पे प्रभाव और उसके समाधान लेकर आया हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रहों में बड़े परिवर्तन क्या हो रहे हैं। तो चंद्रमा से शुरुआत करते हैं क्योंकि चंद्रमा सबसे पहले चेंज होता है। तो यहाँ पर सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक उसका संचलन रहेगा, जिसमें जो सिंह राशि से जैसे ही वो कन्या राशि में जाएगा तो चतुर्थ चंद्रमा आपको मानसिक चिंताएं देगा। वो हम समय अभी आपको बता ही देंगे कब देगा, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी बड़ा परिवर्तन हो रहा है जो कि मंगल का परिवर्तन हो रहा है। मंगल आपके भाग्य भाव से आपके कर्म क्षेत्र में जा रहा है 2 अप्रैल को दोपहर 3:28 पे, और शुक्र जो आपकी करियर की राशि में उच्च के थे वो वहाँ से निकल गए हैं और आपके लाभ भाव में चले गए। तो ये मुख्य प्रभाव हुए हैं। उच्च के शुक्र जो आपके करियर में थे वो भी बहुत करियर में उन्नति दे रहे थे। अब वो उन्नति या वो मेहनत आपको लाभ में परिणत होती दिखेगी। तो पिछले हफ्तों में जो भी आपने मेहनत की है उसके परिणाम अब प्राप्ति की तरफ है। तो ये मुख्य बात है। एक अच्छी बात होती है कि जब भी कोई ग्रह आपकी राशि का स्वामी, जैसे बुध है, तो पहले वो बुरे भाव से गुजर रहा था, वक्री था, डिस्टर्बेंस थी, पर अब वो नवम भाव में है। और मेरा अपना अनुभव है कि नवम, दशम, एकादश, तो ये जो 3 भाव हैं, जब आपका राशि स्वामी क्रमशः उन्हीं से गुजरेगा तो इसका मतलब क्रमशः विकास की तरफ आप जा रहे हो। तो आने वाले, एक जनरल बात कर रहा हूँ, 3 महीने आपकी उन्नति कारक है, क्रमशः विकास के। चलिए बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो मंगल का परिवर्तन, आपकी राशि पे मंगल की दृष्टि होगी, आपकी राशि पे गुरु देव बैठे हैं और आपके राशि का स्वामी मित्र राशि में आपसे नवम बैठे। तो इसका मतलब क्या निकला? गुरु चिंताएं कराता है। तो होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्वास्थ्य में ऐसी कोई समस्या नहीं है पर हम डरे हुए रहते हैं कि ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, छोटी बातों से। तो गुरु सिर्फ उतना ही कराता है, सिर्फ चिंताएं देता है, परंतु गुरु मतलब यहाँ नेगेटिव होता नहीं दिख रहा। यहाँ जो मंगल आपके 2 तारीख के बाद मंगल की जो दृष्टि है वो जरूर आपके नेचर में, स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि मंगल आपके रोगों के घर का स्वामी है। और रोगों के घर का स्वामी जब आपकी राशि से कनेक्ट होगा 2 अप्रैल के बाद, तो आपको थोड़ा सा क्रोध भी बढ़ाएगा आपके जीवन में, और साथ में रोग की छोटी मोटी परेशानियां दे सकता है। ये एक मुख्य बात है। अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि करियर, व्यवसाय, नौकरी में जो मुख्य भाव होते हैं वो 10वां, 11वां होता है, और साथ में 7वां और 9वां होता है। तो आपके 9 में से 6 ग्रह आपके 9वें, 10वें और 11वें घर में अवस्थित हैं। और 9वें, 10वें, 11वें घर में अवस्थित होकर, ठीक है, वो कुछ जैसे मंगल है जो अच्छा ग्रह नहीं है। मंगल आपके करियर में अड़चन पैदा करने वाला ग्रह है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी वो नवम से दशम में चले जाएगा, दशम में जाती वो शनि के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको भीतरघात से बचना है अपने करियर में। भीतरघात का मतलब ये होता है कि आपकी कोई मतलब शत्रुता, या जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, उन लोगों का बढ़ चढ़कर आपके करियर में डिस्टर्बेंस करने का मामला आएगा। परंतु ओवरऑल फिर भी विकास हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि करियर के अंदर तरक्की दिख रही है, क्योंकि आपके 6 ग्रह 9, 10, 11 में है। पर उन 9, 10, 11 में एक मंगल ही है जो आपको कष्ट दे सकता है। तो मंगल के लिए एक उपाय बड़ा अच्छा है, वो मैं आपको देता हूँ। मसूर की दाल का दान। इस मंगल की शरारतों को कम करने के लिए आप इस हफ्ते मंगलवार को मसूर की दाल का दान कर देना। इससे बहुत हद तक ये चीज़ें ठीक होंगी, लाभ देंगी आपको। ठीक है। और बाकी शेष सारे ग्रह आपको फायदा ही दे रहे हैं। शुक्र लाभ भाव में पैसे की वृद्धि करेंगे। सूर्य जो है वो भी, कोई सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा तो नहीं होता, एक दूसरे को कष्ट देता है, पर शनि का 10वें घर में बैठना शनि धीरे 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 करियर के अंदर तरक्की की तरफ ही लेके जा रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे शनि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लाभ भाव की तरफ बढ़ रहा है, आपके करियर में भी स्थायित्व धीरे धीरे देने की बात कर रहा है। तो पूरी अगर हम बात करें तो करियर के लिहाज से समय अच्छा है, पर अपने शत्रुओं को ध्यान में रखें जो आपके करियर में आपके बॉस को चुगली लगाते होंगे या इस तरह के काम करते होंगे, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगर वो आपके बस में नहीं है तो मसूर की दाल का दान करने से आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं जीवन के दूसरे पहलू। अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें और अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें
तो मिथुन राशि वाले इस हफ्ते बहुत ही भाग्यशाली हैं दोनों क्षेत्रों में। जिनके प्रेम संबंध है उसमें शुक्र आशीर्वाद दे रहे हैं, शुक्र लाभ भाव में बैठकर आपके प्रेम संबंधों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और बृहस्पति जी जो अपने वैवाहिक जीवन में स्थिर हैं, तो उसमें बृहस्पति बहुत अच्छे से आपके वैवाहिक जीवन में आशीर्वाद दे रहे हैं। हालांकि ये आशीर्वाद अभी 2 जून तक है। 2 जून के बाद ये बृहस्पति उच्च का हो जाएगा, आपके परिवार में मांगलिक कार्य और बड़ी बड़ी वृद्धियां होंगी, पर अभी सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल। तो दोनों क्षेत्र आपके अच्छे हैं। और मैं साथ में जो मैं शिक्षा की बात करता हूँ, तो जो आपके लव अफेयर का खाना है वो शिक्षा और लव अफेयर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी उस समय व्यवस्था क्या है, तो उसी को देखकर उसके हम परिणाम प्राप्त करते हैं। तो वो भी खाना आपका संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि शुक्र उसका स्वामी है, उसकी मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की वो, और शुक्र अपने घर को ब्लेस कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं शिक्षा, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन तीनों इस समय सिस्टम के अंदर है। सिर्फ दिक्कत कहाँ थी, आपके करियर में मंगल की वजह से आपके दुश्मनों की वृद्धि हो रही है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके अलावा ओवरऑल वीक अच्छा है। हालांकि मैंने ये नहीं बताया कि वो दिन कौन से हैं जो सावधान रहने हैं। तो वो दिन समझ लें, जो आपका चौथा चंद्रमा होगा वो होगा 31 मार्च रात्रि 9:33, जिसको हम 22 मार्च मान लेते हैं, क्योंकि उसको इंसान अपना नींद लेता है। तो जो वर्किंग डे होता है वो 22 तारीख, तो 22 तारीख, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मतलब 1 तारीख, तो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख सुबह 6:09 तक चंद्रमा आपका चतुर्थ होगा। तो ओवरऑल जो राशिफल में जो मैंने बीच में बात रखी है कि आपका मतलब 1 तारीख से लेकर 3 तारीख का जो समय है, 3 तारीख भी सुबह सुबह है, तो हम 1 और 2, तो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल आप अप्रैल फूल ना बन जाए, उसका ध्यान रखिएगा। इसलिए 1 अप्रैल और 2 अप्रैल किसी प्रकार का कोई गलत निवेश, कोई बड़ा स्टेप मत लीजिएगा। उससे पहले ले लेना, उसके बाद में ले लेना, नहीं तो जग आपको मतलब अप्रैल फुल बना देगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरा ये राशिफल आपको समझ में आ रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।